जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर टीचिंग सेक्टर में जो तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट चाहते हैं, जो केवीएस एनवीएस का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केवीएस एनवीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि अच्छे खासे पदों पर ये वैकेंसीज़ आई है। कुल 12,722 पद हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छे खासे पोस्ट पर भी आई है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी की अगर पद की बात करें तो 3,364 पद पर पीआरटी की वैकेंसी है। टीजीटी में 6,362 के पद पर है, और पीजीटी के लिए 2,996 पद पर पीजीटी की वैकेंसी है। तो अच्छी खासी पोस्ट पर अच्छे खासी वैकेंसीज़ हैं, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आराम से तैयारी करने का मतलब ये नहीं कि आराम से धीरे धीरे करना है, मतलब आप खुश होकर तैयारी कर सकते हैं कि अच्छे खासे नंबर्स में अच्छे खासे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। लेकिन तैयारी को हमें अच्छे से करना है, कि इस हिसाब से करना है कि हो सकता है चाहे कभी भी एग्ज़ाम सरकार करा सकती है, हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च में कभी भी करा सकती है। तो कम टाइम सोचकर हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी दिनों से ये था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उस हिसाब से तैयारी भी लोग कर ही रहे थे कि जब भी आएगा तो भी हमारा अच्छा होगा। तो इस हिसाब से तैयारी करनी है। अब ये है कि लास्ट टाइम पर अब नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम डेट भी कभी भी आ सकती है, तो लास्ट टाइम पर ये है कि हम अच्छा सा कोई सोर्स ले लें, ताकि हमें एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो जाए, हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इसके लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी अग्रवाल की आप एग्ज़ाम कार्ड की बुक ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद भी पढ़ा है इसे। बहुत ही अच्छा, इसमें सब कुछ आपको टॉपिक वाइज फालतू का कुछ भी नहीं, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें बता दी जाती हैं, कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, कहीं इधर उधर भटकने की, कुछ और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से केवीएस एनवीएस की तैयारी के लिए ये किताब बहुत ही अच्छी होगी, और ये किताब भी केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम पैटर्न 2025 के बेस पर बनी हुई है। तो पुराना ऐसा नहीं है कि पुराने टाइप की किताब है, पुराना जो चीज़ें हैं वो सब डाली गई हैं, सब नए हिसाब से हैं इसमें। आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हर जगह अवेलेबल हो जाएगी, आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि क्वालिफ़िकेशन की, कि इस वैकेंसी के लिए क्वालिफ़ाइड कौन कौन है, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है, तो पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए आपकी एजुकेशन जो है वो 12th पास होनी चाहिए, डिप्लोमा में आपका डीएलएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, और 30 ईयर इसकी मैक्सिमम एज है। टीसीटी की बात करें तो टीसीटी की एजुकेशन में आप सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा में बीएड होना चाहिए, इसमें भी सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और एज लिमिट है 35 ईयर। और अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का भी वही है, ग्रेजुएशन से एक लेवल ऊपर है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए डिप्लोमा में, और इसमें कोई भी सीटेट नहीं है, सीटेट की ज़रूरत नहीं है, और एज लिमिट आप सभी की 40 ईयर्स है। तो ये पीजीटी की बात हो गई। तो कुल मिलाकर फॉर्म को डालने के लिए ये आप सभी की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि केवीएस का जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप का होने वाला है, किस लेवल का होने वाला है। तो पहले तो जैसे एक ही एग्ज़ाम होता था, बाद में इंटरव्यू होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, 2 टियर में एग्ज़ाम होना है, टियर 1, टियर 2। टियर 1 पहले तो जैसे प्री मेंस होता है वैसे ही टियर 1 है, प्री जैसा ही है, इसका कोई भी मार्क्स आपको जुड़ेगा नहीं, लेकिन टियर 1 ज़रूरी इसलिए है क्योंकि टियर 2 का एग्ज़ाम देना है। तो बिना टियर 1 क्लियर हुए आप टियर 2 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उसमें बैठने के लिए आपको टियर 1 अच्छे से तैयार करना होगा। तो टियर, क्योंकि आप सभी का जो मार्क्स है वो केवल टियर 2 और इंटरव्यू का मार्क्स ही जोड़ा जाता है, तो मेन फोकस तो टियर 2 और इंटरव्यू के लिए ही करना है, लेकिन टियर 1 भी हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि हम टियर 2 में बैठ सकें। और पेपर भी आप सभी का बाईलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश, मतलब 2 लैंग्वेज में होगा, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर यही सारी चीज़ें हैं। फिलहाल जो भी था उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बता दिया है, आगे जो कुछ भी होता है वो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा।